ओम शांति। निरहंकारिता। बाप ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी, चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है, चाहे स्वयं भी देह चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं। मोटे रूप में देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष हैं, कोई कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार। नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इस सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, ना निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह भान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज। चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ हो तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप से उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज व अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है, कारण क्या होता है। मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग्य उदास उदास फील होगा। या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं, या सोचेंगे सो जाएं, रेस्ट में चले जाएं, या परिवार से किनारा कर लें थोड़े टाइम के लिए। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, धमाल भी कहो, तो संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना चाहते भी ये स्थिति आ जाती है। जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना, कि शरीरधारी है, शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने, निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया। तो ओरिजिनल क्या हुआ, आत्मा या शरीर? आत्मा। ये पक्का है तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज है, या आधार लेने वाली स्थिति में सहज? अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वह कौन सा? मैं। तो ये अभ्यास करो कि मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी? औरों को ज्ञान देते हो कि मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, तो ये पहला पार्ट सहज है ना। तो इसी को चेक करो, आदत डालो, मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्थिति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो,
मैंने ये कहा, मैं ये करूँगी, मैं ये सोचती हूँ, अनेक बार मैं शब्द यूज़ करती हूँ। तो सहज विधि ये है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज़ करूँ, फ़ौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है व सहज है। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ यह युक्ति निराकारी बनने का सहज साधन अपना कर देखो। ये अभिमान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता, और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ यह स्मृति में लाएंगे तो मैं शब्द ही देह अभिमान से परे ले जाएगा। ठीक है, सारे दिन में 25-30 बार तो ज़रूर कहते हो, बोलती नहीं हूँ तो सोचती तो होंगे ना, मैं ये करूँगी, मुझे ये करना है, प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना। तो इतनी बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? निराकारी बन, आकारी फरिश्ता बन कार्य किया और फिर निराकारी। कर्म संबंध के स्वरूप से बंधन संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह अभिमान में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निराकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए। महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता नहीं बन सकते। निर्माणता निरंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः बनाती है। तो निरंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल निकल गया, नहीं। जो वृत्ति होगी वो दृष्टि होगी, जो दृष्टि होगी वो वाणी होगी, जो वाणी होगी वो संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए, 3 में है, 1 में नहीं है तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। इसको कहा जाता फरिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो? चाहना दोनों की एक है। अभी करना भी एक करो। चाहना दोनों की एक है, अभी करना भी एक करें। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा के 26 मार्च 1993 की मुरली से।